ये जो पद हैं ये लीला है। इसमें जो लीला है वो बहुत विस्तृत है। जैसे मंत्र बहुत छोटा होता है पर सामर्थ्य इतनी होती है कि मंत्र के अधिष्ठात्र देवता को अधीन कर ले। जैसे अंकुश बहुत छोटा होता है पर मत वाले हाथी को अधीन कर ले। ऐसे शब्द यहाँ जो प्रयोग है श्री केलीमाली जी, श्रीमद चतुराशी जी और भी रसवाणियों में, ये आपको देखने को शब्द लग रहा है पर ये सब रस समुद्र हैं। चित्तवृत्ति में जब ये लीला स्फुरित होगी तो यही दशा हो जाएगी, कर जोर भय रहे मौन। बस हाथ जोड़े मौन होकर उसका रसास्वादन। कौन रस बाढ़ो जहां बोली बोई भारगी। हरि प्रिया दो नहीं है, एक परम तत्व है। वही निर्गुण निराकार के लिए प्रभु जैसी वो आराधना करते वैसा ही अनुभव बन जाते हैं। सगुण साकार के लिए अवतार लिए हुए प्रभु की जो लीलाएं वो स्फुरित होती है। लेकिन ये निर्गुण सगुण ब्रह्मते न्यारो जो प्रिया प्रीतम का नित्य विलास है, ये सबसे विलग है। जब आचार्यों की कृपा होगी तब समझ में आएगा। ये नित्य विहारी हैं, यहीं से अवतार होता है पर इनका विहार नित्य निरंतर चलता रहता है। अहो भाग्य, ऐसी उपासना में चित्त जोड़ दिया गया। अब हमें चाहिए कि हमारे मन की जो चंचलता है, जो वृत्तियां हैं, हमें जितनी सामर्थ्य है हम उसको समेट करके दो बात में लगा दें। कई वाणी हरिवंश की, कई हरिवंश ही नाम। या नाम जब चल रहा है या वाणी गायन चल रहा है। गायन हो रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा, तब भी ध्यान पूर्वक शब्दों को सुनिए। ये शब्द हृदय में जाके निर्विकारता पैदा कर देंगे। इसी निर्विकारता से प्रिया प्रीतम के प्रेम रस का रसास्वादन होने की योग्यता आती है। तो ऐसा नहीं कि जो निर्विकार है वो प्रिया प्रीतम के प्रेम में प्राप्त लीलाओं का अनुभव कर ले, ऐसा नहीं है। पर यहां की निर्विकारता आचार्य कृपा से लीला में प्रवेश करा देती है। ऐसा नहीं कोई जितेंद्रीय है, निर्विकार है तो लीला में प्रवेश पा जाएगा, वो श्रीअंग सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर लेगा। अगर ऐसा होता तो ये श्लोक ना गाया जाता कि यन नारदाजे सुकैर अगम्यम। इनके लिए अगम्य क्यों कह दिया गया? ये तो ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं। आचार्य कृपा से भगवत ऐश्वर्य का विस्मरण, अत्यंत प्रियता मेरे श्यामा श्याम, ये कृपा से आता है। निर्विकार स्थिति में बहुत शीघ्र लीला का स्फुरण हो जाता है। इसलिए यही निर्विकार भी करेगी लीला। जैसे जैसे आप लीला का गायन करेंगे तो जो भारी द्वंद्व हैं सब अपने आप मिट जाएंगे। जो बहुमान करे को मेरो के बहुमानत ना ही बढ़ाई, जो अपमान करे को केहू के अपमान नहीं लगुताई। तो आपके ऊपर ये मान अपमान का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? सेवक जी कह रहे मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा। जो बहुमान करे को मेरो, बहुत मेरा कोई मान करे तो हमें कोई हर्ष नहीं होता, और बहुत कोई अपमान कर दे तो हमें कोई शोक नहीं होता। अर्थात मैं मान अपमान, हर्ष शोक, सुख दुख, शत्रु मित्र, लाभ हानि, जय पराजय, इन द्वंद्वों में नहीं हूं। अर्थात इनका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है कि आपके ऊपर इन द्वंद्वों का प्रभाव नहीं? बोले श्री हरिवंश गिरा रस मांझ मगन सब निधि पाई। मैं हर समय वाणी जी में डूबा रहता हूं। हरिवंश गिरा श्रीमद चतुराशी जी का मैं गायन और चिंतन करता रहता हूं। उसके प्रभाव से ना हमें मान का, ना अपमान का, ना लाभ का, ना हानि का, ना शोक का, ना हर्ष का, इनका कोई भी भान ही नहीं होता। कोई मान करे या अपमान करे। श्री हरिवंश गिरा रस सागर, ये रस समुद्र है। मांझ माने बीच में, हम अनुकूल प्रतिकूल में नहीं। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, कूल माने किनारा, और मध्य में रस है और किनारे किनारे में अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति। तो इनकी कूल में नहीं है हम मध्य में हैं, रस में हैं। तो ये किनारे द्वंद्व आते रहते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता। जो वाणी जी का निरंतर गायन और चिंतन श्रवण है, ये बहुत जल्दी प्रेम रस प्रकाशित करता है। ये गुरु कृपा से पता चलता है। पहले आज्ञा का पालन करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहे, नियम पूर्वक गायन करें। बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग वाणी गायन में बैठते हैं। इसी से श्री जी रीत जाएंगी। आप मानो यहां कृपा से सब कुछ हो जाता है। बहुत जल्दी प्रिया प्रीतम की लीलाएं स्फुरित होने लगती हैं।
ये श्री सदगुरुदेव जी के वचन है। जो रस सिद्ध महापुरुष हैं ये उनके वचन है। वाणी गायन, वाणी का चिंतन और वाणी की लीलाओं में प्रवेश ये वाणी ही जी करा देंगी। ये जैसे आपको सुनने को मिल रहा है, अहो भाग्य है। ब्रह्म मुहूर्त की बेला और रस सिद्ध पदों का श्रवण, प्रिया प्रीतम की चर्चा, सिद्धांत की चर्चा। अब तो हमारा मंगल है ही, अब तो हमारा परम कल्याण है ही। हमारे ऊपर प्रिया प्रीतम की असीम कृपा है। सुनी धुनी मुरली बन बाजे, हरि रास रचो। कुंज कुंज द्रुम बेली प्रफुल्लित, मंडल कंचन मनिन खचो। हरि रास रचो। निरतत जुगल किशोर जुवती जन। कैसी कृपा की वर्षा होती है निज जनों पर। निरतत जुगल किशोर, स्वामी नृत्य कर रहे हैं और उनके चरण आश्रित इसका पान कर रहे हैं। सोचो, आप तो माया जनित नृत्य में राजी हैं। माया जनित हाव भाव नृत्य ने आपके चित्त को चुरा लेते और एकदम समाधान मानो हो गया हो, समाधि में स्थित हो गए हो, ऐसी दशा हो जाती है। और यहां तो साक्षात प्रेम मूर्ति प्रिया प्रीतम अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी और रसास्वादन चरण दासियां कर रही हैं और सरकार नृत्य कर रहे हैं। जिनकी चरण नख कांति प्रकट हो जाती है तो शिवादि महापुरुष तांडव करने लगते हैं। वो साक्षात बिहारी बिहारी नृत्य कर रहे हैं, अद्भुत संगीत बज रहा है, सखियां रसास्वादन करती है इसका। ये ब्रह्मानंद में किंचन मात्र नहीं है सुख। जिस सुख का रसास्वादन श्रीधाम वृंदावन की कृपा से रसिक जनों की चरण धूलि के प्रताप से मिलता है, वो कहीं भी नहीं, समाधि में भी नहीं है। क्योंकि इन समाधियों की प्राप्ति श्रीपाद प्रबोधानंद आदि बड़े बड़े महापुरुषों को हुई। वो भी उनका त्याग करके वृंदावन प्रेम रस समाधि में स्थित हुए। निर्तत जुगल किशोर जुवती जन, मन मिली राग किदारो मचो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, नीकेरी आज प्यारो लाल नचो। कुंज बिहारी नीकेरी आजू प्यारो लाल नचो। सुनी धुनी मुरली बनबाजी, हरि रास रचो। श्रीपाद बोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ऐसी महामहिमामयी रसमयी रास भूमि की प्राप्ति यदि आपको हो गई है तो तेनाकारी समस्त एव भगवत धर्मोपि तेनाद्भुतः। कैसे बतावे? श्री जी की कृपा की बाढ़ है और हमारी दुष्टता की, दोनों की होड़ लगी हुई है। वो हमें रस की तरफ खींच रहे हैं, हम विषय की तरफ जा रहे हैं। वो हमें बंधनों से मुक्त कर रहे हैं, हम स्वयं को बांधते जा रहे हैं। जबकि ऐसा सहयोग मिलने पर हमें मुक्त हो जाना चाहिए। पर एक तरफ हमारी दुष्टता की बाढ़ है और एक तरफ लाडली जी की कृपा की बाढ़ है। दोनों की होड़ चल रही। सच्ची मानिए, हम हद किए जा रहे हैं। हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा चित्त प्रभु से विमुखता की तरफ, और वो हमको अपनी तरफ घसीट रहे हैं। बस उनकी कृपा ही कृपा है। अगर उनकी कृपा ना हो तो सच्ची कहते हैं एक बार भी कोई राधा नहीं बोल सकता। ऐसा माया का दुरंत प्रभाव, एक कदम भी प्रभु की तरफ नहीं चल सकता। ऐसा आकर्षण माया का। यदि हमारे ऊपर कृपा ना होती हम सबके ऊपर तो ये सौभाग्य न मिलता। कितनी बड़ी वस्तु मिली है। अरे हाँ, हो गया साधन। जो वस्तु मिली है उसका अगर स्वाद लेने लगो, गर्व करो इस बात का कि हमें कौन सी वस्तु मिली। एक एक शब्द जो है वो हृदय को विकल करता है कि कहाँ हमारी पहुंच थी यहाँ तक। जैसे हम जानते नहीं, हमको बड़ा कीमती हीरा मिल गया, जब जौहरी ने उसका कीमत बताई पर तब लगा हो भाग्य। तो हम जानते नहीं थे कि हमें अनजाने में भी क्या मिल गया। ऐसे गुरुदेव, आचार्य जन, महापुरुष जन, ये जौहरी हैं, हमें बताते हैं कि
हमें क्या कीमती वस्तु मिली। यदि ये जौहरी ना मिले तो साधारण कांच उठा करके हीरे को फेंक दें, ऐसी हमारी बुद्धि है, ऐसी ही है। पाए रतन चीन्हो नहीं दीन्हो करते डारी, ये माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार। रतन को फेंक करके कांच उठा लेना ये हम लोगों के स्वभाव में है, पर वो तो जब जौहरी बता देता है होश में, ये बहुत कीमती वस्तु है जिसे तुम कांच के बदले में ले रहे हो, बहुत कीमती वस्तु है। देखो सुनो, तुम्हें क्या मिला है, जहां बैठे हो तुम्हें क्या मिला है, इसका फल क्या होगा। कह रहे तेनाकारी समस्त एव भगवत धर्मो पितेनाद्भुता सर्वस्मात् पुरुषार्थ तोपि परमः कश्चित् करस्थि कृतः तेनाधाय समस्तमूर्धनि पदम ब्रह्मादयस्तम नमन त्यादेहांतमधारेण वसतो श्री वृंदावने निश्चयम। बहुत दुर्लभ बात मिल गई है, ध्यान से सुनो। जिसको वृंदावन आने को मिल गया, वृंदावन कुछ दिन रहने को मिल गया, उसके तो भाग्य है ही। पर इस श्लोक में कह रहे हैं कि उसके महाभाग्य हैं जिनको वृंदावन का वास मिल गया और उसने निश्चय कर लिया कि मैं वृंदावन में ही मरूंगा। यहां तेनाकारी समस्त एव भगवत धर्मोपि तेनाद्भुता, उसको जिसने निश्चय कर लिया है, त्यादेहांत मधारेण वसतौ श्री वृंदावने निश्चयम, मेरी देह का पात इसी वृंदावन में होगा, दृढ़ निश्चय। इससे प्रारब्ध बदल जाता है। जैसे हमारे भाग्य में जन्म से लेकर मृत्यु तक का लिख गया है, आप अमुक जगह मरेंगे, प्रारब्ध में लिख गया। किसी के प्रारब्ध में धाम नाम रूप लीला का संयोग नहीं लिखा होता, ध्यान रखना। प्रारब्ध दो ही प्रकार का होता है, एक शुभ प्रारब्ध, एक अशुभ प्रारब्ध। शुभ प्रारब्ध पूर्णिमय सुख प्रदान करने वाला, अशुभ प्रारब्ध पाप में दुख प्रदान करने वाला। और वो सब प्रकृति के अंतर्गत होता है। परमात्म स्वरूप धाम नाम रूप लीला एक कृपा से प्राप्त होता है, ये प्रारब्ध से नहीं प्राप्त होता है। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम में, यहां प्रवेश पाने में। और अखंडवास में तो जिनको वृंदा विपिन है कृपा ते नहीं की होए, जब तक लाडली जी की कृपा नहीं होगा तो ये हृदय में ही नहीं आएगा कि मैं वास करूं। वास करने की तो बात जाने दो, हृदय में नहीं आएगा। अगर आपको वास मिल गया, त्यादेहांत मधारेण वसतौ श्री वृंदावने निश्चयम, ये निश्चय कर लिया कि अब अपने शरीर का पात वृंदावन में करेंगे, तो प्रारब्ध पलट गया। जो प्रारब्ध लिखा था कि तुम्हें अमुक जगह जाके मारेगा, वो सब नष्ट हो जाएगा, इस संकल्प से नष्ट हो जाएगा। क्या प्राप्त होता है? जो देह त्याग पूर्वक वृंदावन का वास स्वीकार करता है, उसे क्या प्राप्त होता है? तो बोले समस्त एव भगवत धर्मे तेनाद्भुता, भागवत धर्म की समस्त महिमा उसमें स्वयं प्रकाशित हो जाएगी धाम वास मात्र से। भागवत धर्म किसे कहते हैं? मन से, वचन से, कर्म से, इंद्रियों से, अहंकार से, अनेक जन्मों की स्वभाव से जो जो कर्म हो रहे हैं वो सब परम पुरुष भगवान नारायण को समर्पित कर देना, निरंतर भगवत चिंतन करना, इसे भागवत धर्म कहते हैं। भगवत समर्पित कर्म और भगवत चिंतन ये स्वाभाविक वृंदावन धाम की वास की कृपा से जागृत हो जाएगा, श्रीपाद कह रहे हैं। पर जिसने ये निर्णय ले लिया है कि अपने शरीर का त्याग वृंदावन में ही करूंगा, आगे उसे बोले तेनाद्भुता सर्वस्मात् पुरुषार्थोपि परमः कश्चित् करस्ति कृता, उसके हाथ में ये चारों पुरुषार्थ और परम पुरुषार्थ, ये पांच आ जाते हैं। चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, पांचवा परम पुरुषार्थ प्रेम देव। ये चीज वृंदावन की कृपा से श्रद्धा और विश्वास करो। ये जो शास्त्र में लिखा है, जो महापुरुष कह रहे हैं, अक्षरशः सत्य है। ये केवल लुभावने वाली फल स्तुति नहीं है कि किसी पाठ में राग पैदा करने के लिए, अनुराग पैदा करने के लिए फल स्तुति लिख दी गई हो, ऐसा नहीं। जैसे फल स्तुति का स्वरूप होता है कि जो हम पाठ कर रहे हैं उसका क्या फल है, ऐसे लिख देने से हमारे हृदय में उस पाठ की रुचि पैदा होती है, इसके करने से इतना इतना मिलता है, तो वो फल स्तुति रुचि वाली नहीं है। ये जो वास्तविक परम सत्य है वो वर्णन कर रहे हैं कि जिसने मरण पर्यंत वृंदावन का नियम ले लिया अखंडवास का, उसके हृदय में समस्त भागवत धर्म का जागरण हो जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं और परम पुरुषार्थ उसके हाथ में आ जाता है प्रेम। तेनाधाय समस्त मूर्धनि पदम ब्रह्मादयस्तम नमन।
और बड़े बड़े देवताओं के सहित स्वयं ब्रह्मा जी उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। ओहो, ब्रह्मादयस्तम नमन, उसको नमस्कार करते हैं जो अखंड धामवासी वृंदावन की रहनी से रह रहा है, जिसमें समस्त भागवत धर्मों का जागरण हो गया है, जो अर्थ धर्म काम मोक्ष और प्रेम पांचों पुरुषार्थ का अधिकारी हो गया है, उसे समस्त देवता और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं। केवल ये नियम ले लिया कि आजीवन वृंदावन वास करूंगा और इस देह को इस पावन भूमि पे धूल बन जाए समर्पित कर दूंगा। ये बहुत बड़ी मंगलमयी बात बन गई है, जिसे आप लोग महत्व नहीं दे रहे हैं। बहुत बड़ी चीज मिल गई है। ज्ञान विज्ञान की बातें करते रहो, मन का आकर्षण देखो, वास्तविक ईमानदारी से देखो। ज्ञान विज्ञान की बातें करने से मन नहीं रुकता। निज सुख बिन मन होई की थीरा, बिना भगवत सुख के मन स्थित नहीं होता। और भगवत सुख ये कृपा से है। कोई बिरला ये बात समझ पाता है कि कृपा से यह गुण साधनते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। बड़ी महिमा, ये चारों पुरुषार्थ के लिए बड़े बड़े लगे हुए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए। यहां स्वाभाविक धाम वास्य, तो कह रहे हैं जिनका हृदय पवित्र होगा, जो थोड़ा भागवतिक होंगे, उनकी बात कह रहे होंगे श्रीपाद। कह रहे नहीं, ऊसरमपि हरि भक्तेर नाना दुर्मार्ग निष्ठमप्यधमम अधमम। ऊसरमपि, हृदय कैसा है? बोले ऊसर भूमि जैसा। ऊसर भूमि में चाहे जितना खाद पानी लगा दो, उसमें तृण नहीं जामेगा। ऊसर वर्षे तृण नहीं जामा, नहीं जमता। बोले हरि भक्ति के लिए उसका हृदय ऊसर भूमि के समान है कि चाहे जितना समझाओ, सिखाओ, पढ़ाओ, वो ऊसर भूमि को समझना ही नहीं चाहता, मतलब अंकुरण ही नहीं होगा भक्ति का। ऐसे हृदय वाला है। दुर्मार्ग निष्ठ, गंदे मार्ग की निष्ठा है उसके अंदर। जैसे भक्ति निष्ठा, नाम निष्ठा, निष्ठापूर्वक भक्ति कर रहा है, निष्ठापूर्वक नाम जप कर रहा है, ऐसे वो कैसा है? बोले दुर्मार्ग निष्ठ, वो निष्ठापूर्वक पापाचरण करने वाला रहा है। ये केवल धाम की ही कृपा की बात है। निष्ठापूर्वक